फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो कांटों पर तो चलते चलते काफी समय हो गया है, अब बारी आई है कि फूलों पर पैर रखने की। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, एक शुभ ग्रह कौन, देवगुरु बृहस्पति, जो आपके ठीक शत्रु राशि से निकलकर आपके ठीक तृतीय भाव पर अपने मित्र की राशि अर्थात बुध महाराज की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके जीवन का जो जीवन में जो आपके अनेकानेक समस्याएं चल रही हैं, वो समस्याएं कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ज्योतिष में साफ साफ वर्णन आया कि अगर 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह अगर कोई है तो वह देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर मानो इस तरीके से पड़ेगा कि पूरा जीवन ही आपका बदल जाएगा। साढ़े साथी तो शनिदेव महाराज की चल रही है, किंतु फिर भी आपके जीवन पर जो उजाला, जो रोशनी, वही देवगुरु बृहस्पति ही करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति के आते ही जो आपके मन में डर, भय, चिंता ये लगी है आपकी, ये दूर हो जाएगी। प्रथम चीज, आपके अंदर जो एक एनर्जी, एक ऊर्जा, क्योंकि तीसरा भाव हमारी ऊर्जा का होता है, हमारे पराक्रम का भाव होता है, तो जो पराक्रम आपका है, जो आपके अंदर डर, भय, चिंता, ये देवगुरु बृहस्पति आपके निकाल कर रख देंगे। वो समय कोई दूर समय नहीं रह गया, वही आप इंतजार करिए 14 मई का। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके साहस में, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। सबसे पहली चीज ये है। उसी के साथ ही साथ तृतीय भाव पर आपके यहाँ पर भाइयों का आपको पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होगा। आपके जो भाई हैं, भाइयों से आपको पूर्ण तरीके से, यानी हर तरीके से भाइयों का जो सुख है वह प्राप्त होगा। जो लोग संगीतकार हैं, गाने बजाने का शौक रखते हैं, उन लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर रहेगा वह बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही अच्छा रहेगा। संगीतकारों के लिए है बड़ा ही उत्तम अच्छा समय रहेगा, पूरा 1 वर्ष, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव पर आपकी कंठ और वाणी मधुर होगी। लोग आप जो है अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। अपनी वाणी से लोग आपकी ओर जो है आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके तृतीय भाव पर आपका वस्त्रों का, कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। बहनों का, आपकी जो बहनें हैं, बहनों का भी आपको पूर्ण तरीके से सुख जो है वह प्राप्त होगा। आपकी बहनों की ओर से भी आपको पूर्ण तरीके से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर सुख आपको प्रदान करवाएंगे। अच्छा, ज्योतिष में ये वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को तो पवित्र कर ही देते हैं, लेकिन जहां पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की प्रथम दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, अर्थात यहाँ पर शत्रु दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको व्यवसाय के क्षेत्र में यहाँ पर आपको लाभ होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ देंगे, किंतु थोड़ा परिश्रम आपको व्यवसाय के क्षेत्र में करवाएंगे। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका उत्तम, मधुर, अच्छा आपको देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ संतान का भी आपको पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होगा। जो बच्चे हैं, बच्चों की ओर से भी आपको जो है पूर्ण तरीके से सुख की अनुभूति होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति के पास और दृष्टियां हैं। कौन सी दृष्टि है देवगुरु? अच्छा, एक चीज है, 7वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको पार्टनरशिप, आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो भी आपका उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पार्टनरशिप में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, और पार्टनरशिप में आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो आपके लिए उत्तम अच्छा रहेगा। किंतु यहाँ पर आपको सतर्क भी रहना होगा कि ये नहीं कि आप अपनी तरफ से ही पूर्ण धन लगा दें, ऐसा नहीं करना है। पार्टनर के साथ में पार्टनर बराबरी हिस्से का ही आप कार्य करें, अपनी तरफ से कोई भी कार्य ना करें। इस चीज का आप जो है और ध्यान रखें। अगली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक कौन से भाव को? आपके ठीक 9वें भाव, आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। और भाई, आपके भाग्येश कौन बनते हैं? आपके भाग्य के स्वामी बनते कौन हैं? तो आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं साक्षात देवगुरु बृहस्पति ही। अब देवगुरु बृहस्पति की जो ये दृष्टि होगी, यह जो दृष्टि होगी, ये जो है स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी, अर्थात अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। भाई, आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिएगा कि आप जब अपने घर को देखेंगे तो उसे खराब करेंगे, अच्छा करेंगे। भाई, आप अपने ही घर को देखेंगे, अपने घर को आप देखते हैं
अपने घर को आप जो है खराब रखते हैं या अच्छा रखने का प्रयास करते हैं? भाई अच्छा रखने का प्रयास। सब कोई अपने घर को अच्छा सजाकर अपने घर में क्या प्रॉब्लम समस्या है, क्या दिक्कत है, उसे दूर करने का प्रयास हर कोई करता है, ये आप भी करते होंगे। तो संभवतः ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आपके नवम भाव में दृष्टि पड़ने, स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ने की वजह से, अब भाई नवम भाव क्या है ये भी समझने की बात है। नवम भाव जो हमारा है, यही नवम भाव हमारे भाग्य का स्थान है। आपके भाग्य, सीधा सीधा आप समझिए कि आपको, आप पर शनिदेव महाराज की 7.5 तो रहेगी, किंतु 1 वर्ष तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, जब तक देवगुरु बृहस्पति इस भाव को देखेंगे, आपके नवम भाव को, 1 वर्ष देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो भाई आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ जो है वह पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से प्राप्त होगा। भाग्य जो है, आपके भाग्य में पूर्ण तरीके से वृद्धि होगी। आपके भाग्य को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पूर्ण तरीके से आपके बढ़ाएंगे। ये प्रभाव पहला आपको देखने को आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा। उसी के साथ ही साथ घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, किसी का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में परेशानी आ रही थी, कोई मांगलिक कार्य करना चाह रहे थे, कोई शुभ कार्य करना चाह रहे थे, आप वह नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही मांगलिक कार्य और शुभ कार्य जो है आप कर पाएंगे। ये भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि आपके ठीक नवम भाव पर जो और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वह ये भी मिलेगा जिससे आपका पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह पूर्ण तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह उत्तम, अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की नवम भाव पर, कि यहाँ पर जो है धार्मिक यात्राएं देवगुरु बृहस्पति और आपकी करवाएंगे, धार्मिक यात्राएं और आपकी रहेंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ एक दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति और एक भाव देखेंगे आपका एकादश भाव, आपका 11th हाउस, अर्थात आपके बचत का स्थान। आपके जीवन में जो अभिलाषाएं हैं, जो सपने हैं, वो इसी भाव से पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर 1 वर्ष में आप कोई बड़ा कार्य, बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से कोई बड़ा कार्य सोच रहे थे कि ये मेरा कार्य जो है बड़ा संपूर्ण हो जाए, ये कार्य मेरा पूरा बन जाए, तो संभवतः ही वह कार्य आपका पूर्ण जो है बनता हुआ नजर आएगा। काफी दिनों से आप कुछ सोच रहे थे कि हम ये कार्य पूर्ण करने, अपना ये कार्य या सफलता किसी क्षेत्र में आप पाना चाह रहे थे, तो संभवतः ही आप जो है सफलता जो है प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का 1 वर्ष तक आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए देवगुरु बृहस्पति के लिए। तो देखिए, आपके ठीक तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं, तो तृतीय भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति के उपाय हैं वो ध्यान से लिख लीजिएगा और उनको भूलना नहीं है, अवश्य ही आपको करना है। तो सबसे प्रथम जो उपाय है वह आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। गुरुवार के दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, प्रथम उपाय। उसी के साथ ही साथ कुमारी कन्याओं को भोजन करवाइए पीली चीज का गुरुवार के दिन, ठीक है। किसी से की चापलूसी से बचकर रहें, दुर्गा मैया की आराधना करें, दुर्गा का अनुष्ठान करवाएं अपने घर में, तो आपको देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। 5 फूल पीले आप जो है गुरु प्रतिमा पर आप जो है प्रति गुरुवार को चढ़ाते रहें, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में समस्याएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ उपाय बताए हैं और देवगुरु बृहस्पति का हमने आपको प्रभाव बताने का प्रयास किया, इसलिए आप जो आपने पहले ही प्रारंभ में कहा कि पांव फूलों पे रखने से पहले कांटों पर चलना पड़ेगा, तो कांटों पर तो चल रहे हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पुष्प भी बिछाए हुए हैं। तो समझिए कि जीवन में आपकी जो समस्याएं आ रही थी वो अवश्य ही आपकी देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। प्लीज लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।